Hello everyone, welcome back to my video. In today's video we will do chapter number 2 of maths, that is linear equation and one variable. तो देखो भाई, पहला तो चैप्टर का नाम समझो, लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन समझ, पिछले साल याद है एक चैप्टर था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसमें हमने किया था कि भाई क्या क्या किया था भाई 2y 6z 2y स्क्वायर 3z क्यूब 3x क्यूब 5 3a स्क्वायर b c क्यूब, ये सब किए थे। ठीक है, ये सब तो होते हैं हमारे नॉर्मल नंबर्स। नॉर्मल नंबर्स तो नहीं कहेंगे, इनको कह सकते हैं हम, इनको हम नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आती है हमारी वेरिएबल की, वेरिएबल क्या होता है? अब देखो ये है, इसके अंदर वेरिएबल ये है, ये है, ये सब इसके अंदर वेरिएबल है। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है भाई? वेरिएबल का मीनिंग होता है एक ऐसा नंबर, अ नंबर whose value can vary। मतलब एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। वेरी का मतलब इधर ज़्यादा से नहीं है, वो होता है हमारा VARY वाला वेरी, ये हमारा VARY। इसका मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है। ठीक है, कितनी भी हो सकती है वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो देखो वेरिएबल तो समझ गए क्या होता है। अब सबसे पहली चीज, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का नंबर मतलब इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें आपका एक अर्थमेटिक ऑपरेटर हो। क्या कहते हैं उसे? अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। एक अब और इक्वेशन के अंदर क्या होता है? इक्वेशन के अंदर होता है हमारा इक्वल टू का साइन, इक्वल टू जो होता है हमारा ये। ठीक है, इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर भी होता है और इक्वल टू का साइन भी होता है और कोई नंबर भी होता है, जरूरी नहीं है वेरिएबल ही हो। 2 + 3 = 5 इक्वेशन है। 600 + 3000 30,600 होता है, वेरिएबल है ये, मतलब सॉरी वेरिएबल कह रहा हूँ, ये इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन जब हम जाएंगे वेरिएबल पे तो वेरिएबल को हम ऐसे लिख सकते हैं 6x + 3x = 9y। ठीक है, लेकिन ठीक है ये भी इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन अभी बस इक्वेशन की बात हो रही है, क्यों? इसमें प्लस आ रहा है, इधर एक वेरिएबल इक्वल टू का साइन आ रहा है। ठीक है, अब और वेरिएबल भी आ रहा है, वेरिएबल भी आना जरूरी है। अब आते हैं भाई लीनियर इक्वेशन। अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने पिछली क्लास में सीखा था कि भाई वेरिएबल कैसे भी हो सकते हैं। 2x स्क्वायर वेरिएबल है, 3y क्यूब x स्क्वायर z⁴, सारे के सारे, बस एक ये ही एक पूरा नंबर है, बाकी ये तीनों वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर लीनियर पार्ट आता है। लीनियर मतलब बेस पार्ट। बेस पार्ट का इधर मतलब पता है क्या है? मतलब जैसे इसको अगर हम ले लें, इसको हम क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर + 3x क्यूब = 5x स्क्वायर x स्क्वायर x क्यूब। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन है ना कि लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती है जिसके अंदर ये जितनी ये पावर दिख रही है ना, ये पावर नहीं होती, वो नॉर्मल होती है। जैसे कि 2x + 3x = 5x, ये हमारी लीनियर इक्वेशन।
ये हमें लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें पावर आ रही है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें भी आपको पावर नहीं दिख रही है लगी हुई, वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन होने के लिए पहली चीज़ पावर नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज़ एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होना चाहिए, तीसरी चीज़ एक वेरिएबल होना चाहिए और चौथी चीज़ इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हैं तो वो एक इक्वेशन है। मतलब ज़रूरी नहीं है वेरिएबल और 2 + 3 = 5, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है, तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं, देखते हैं जरा क्या है भाई इसमें। Introduction. In earlier classes, you have come across several arithmetic expression and equality. Some example of the expression are have so far 5x 2x - 3. ये सारे हमारी algebraic expression है। ठीक है, क्योंकि इनमें इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इनमें इक्वल टू का साइन लगा के कुछ लिख देते और अर्थमेटिक ऑपरेटर होता तो इक्वेशन हो जाती। Some examples of equation are 5x. अब देखो, कोई भी ये बोलेगा भाई इसमें तो दे रखा है 5x = 25। ठीक है, लेकिन भाई तूने तो बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होना जरूरी है, ये है वो है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, 5x का मतलब क्या है, कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ दिख जाए, ऐसे लिखा हुआ दिख जाए, एक नंबर के बाद डायरेक्टली वेरिएबल आ रहा है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का है ना डिवाइड का है, कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे में हम ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है 5x = 25, इसमें कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई का है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर तो आ रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, और डिवाइड का तो खैर यूँ ही पता चल जाता है। देखो जैसे x/5 = 5। ठीक है, क्योंकि इसमें बाय आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/5 = 5। ठीक है, दीज आर नॉट लाइक लीनियर एक्सप्रेशन। कौन कौन से, x² + 1 = 25, ये नहीं है, सॉरी 26 ले लो चलो। क्योंकि इसमें पावर एक वेरिएबल की बस 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा अगर हो गई तो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, here we will deal with the equation with the linear expression and one variable only. Such equation are known as linear equation and one variable. अब देखो जैसे ये दिया, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये दिया मैंने, ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन हमारे चैप्टर के हिसाब से ये काम नहीं आएगी। क्यों? चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन, टिक, इन वन वेरिएबल, लेकिन इसमें तो दो वेरिएबल आ गए, दो के छोड़ो इसमें 3 आ गए, तो लेकिन ये जो है हमारा, ये है, और ये चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी एग्जाम में कभी x को लिखना हो ना, जैसे मान लो लिखना है 5x, ठीक है, 5x, तो हमेशा x को ऐसे बनाना, ऐसे मत बनाना, क्योंकि ये फिर मल्टीप्लाई का साइन भी लगता है, मल्टीप्लाई का। फिर मान लो तुमने ऐसे बना दिया 5x, ठीक है, अब वो सोचेगा भाई 5 मल्टीप्लाइड बाय, और गलती से तुमसे दूर इंटू लग गया, ये हो गया। ठीक है, तो वो सोचेगा भाई इसने बीच में कुछ छोड़ दिया और मार्क्स काट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमेशा इसको ऐसे बनाना, 5 के बाद ये वाला x लगाना, नॉर्मल वाला, और 25। ठीक है, तो ये वाला x लगाना, ना कि ये वाला। हाँ, और मैं ये कह रहा था, ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल नहीं है, ये 3 वेरिएबल है, ये है 1 वेरिएबल। जो बुक में एग्जांपल दे रखा है 2x + 3 = 7, ये है 1 वेरिएबल। और जैसे कि ले लो 100x + 1 = 101 इन 1 वेरिएबल। ठीक है, an algebraic equation is an equality involving variable. It has equal to sign. The expression on the left side of the sign is the left hand side and on the right is the right hand side. अब हम जैसे इस वाली को ले लेते हैं, ठीक है, पहले जरा इरेज कर दो थोड़ा सा। देखो जैसे ये है हमारा 100x + 1 = 101, तो अब देखो पहली चीज इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू इधर है, अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड ये वाली होगी, तो जितनी भी लेफ्ट में साइड है, लेफ्ट वाली साइड, इसको हम कहते हैं LHS।
कभी सुना होगा। और जितनी भी राइट हैंड साइड में है उसे हम कहते हैं भाई RHS, ये हमारा RHS। अब जरूरी नहीं है इधर ऐसा ही हो, इधर ये भी हो सकता है 100x प्लस 1 इक्वल टू 100 प्लस 1 माइनस 1 नहीं -9 प्लस 8, ठीक है। आएगा देख लो 101 कैसे, इसको इसमें जोड़ो क्या आएगा 101 प्लस 8 नहीं, ये 100 ही आएगा, ये 100 रह जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम 9 बना देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके इस साइड वाली हो गई हमारी LHS, जो LHS होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, LHS होती है लेफ्ट हैंड साइड, और LHS मतलब सॉरी इक्वल टू के इस साइड वाली राइट साइड वाली होती है RHS, जो होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बता रहे हैं ये। In an equation the value of expression on the LHS and RHS are equal, जो भी LHS पे लिखा है और जो RHS पे लिखा है वो इक्वल होगा, ठीक है। This happen to be true only for certain values for a variable. These situations for are the solution of an equation. How to find the solution of an equation? We assume that the two sides of equation are balanced. We perform the same mathematical operation on both the sides of an equation so that the balance is not disturbed. A few steps is given as the solution. ठीक है, ये कह रहा है कि भाई अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए ना ये तो LHS RHS का काम है, ये बस चेकिंग के टाइम आपको आएगा, नहीं तो वैसे इसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। वैसे LHS RHS की कोई जरूरत नहीं है। अब बाई चांस मान लो क्वेश्चन में बोल लिया सॉल्व द इक्वेशन, LHS RHS की जरूरत नहीं है। सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक द सॉल्यूशन फॉर एन आंसर, सॉरी चेक योर सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। ऐसे में आपको LHS RHS लेना पड़ेगा, क्योंकि आप LHS में तो डालोगे, मतलब LHS में अब मान लो इस साइड भी 101x हो सकता है, तो इसमें वही करोगे, ठीक है। अब देखो भाई एग्जांपल ये क्या बता रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7। क्या है भाई, ये है 2x - 3 = 7। अब हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी सॉल्व करनी होती है तो ये जो वेरिएबल वाली साइड है ना, इसको एक साइड रखना और बाकी जो पूरे नंबर है इनको दूसरी साइड ले जाना, ठीक है। अब मेरी मान तो इसको LHS में रखना, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो x = में जो भी आपका नंबर है वो लिखोगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे ये हमारा 2x, क्या है ये 2x, तो 2x जो है ये क्या कर रहा है, ठीक है। देखो जो 2x है वो क्या कर रहा है, 2x जो है ये एक वेरिएबल है, इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे अपने LHS की तरफ। लेकिन ये जो है हमारा -3 इतना, ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस है ना ये 2x के साथ नहीं है, ये है हमारा 3 के साथ, ठीक है। तो ये जो हमारा 3 के साथ हो रहा है ना, ये LHS में जो -3 है, जब ये दूसरी इसको फिर हम ऐसे में ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं ट्रांसपोज मतलब इक्वल टू के एक साइड से उठा के दूसरी साइड ले जाना, या इसको ऐसे कह सकते हो इक्वल टू के LHS से RHS ले जाना, LHS से RHS की तरफ ले जाना, ठीक है। अब देखो जैसे ये आ गया, अब इसमें हम क्या 2x तो हो गया, अब ऐसे में हम = लगाते हैं, ठीक है। जो इधर नंबर है वो तो एज इट इज आएगा, ये जो -3 है इसको हम +3 कर देंगे। वाई आ रहा होगा मन में क्वेश्चन, क्यों भाई ये तो -3 था, +3 कहाँ से आ गया भाई, अब सोच रहे हो ना। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, जब -3 +3 × 3 और /3 सबका समझा देता हूँ। /3 तो ऐसे रहेगा x/3, सबका 7, सबका इसका 9 ले लो, इसका भी 9 ले लो, इसका भी 9 ले लो और इसका भी, ठीक है। अब अगर ये इस साइड जाएगा x x x और x, मतलब इधर तो पहले ही, ठीक है। अगर ये इस साइड जाएगा f -3, तो ये जब इस साइड जाएगा
तो इसका ये वाला साइन चेंज होगा और ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +3। ठीक है, मतलब कि अगर माइनस वाला LHS से उठ के RHS में जा रहा है तो वो अपना साइन चेंज कर लेता है। ठीक है, ये वाला ये जो है 3 अगर प्लस में है, अब ये 3 4 मत देखना कभी मत देखना ये 3 लिखा है 4 लिखा है हो 10 आ गया हो 100 आ गया, कैसे करेंगे सॉल्व, ये मत सोचना। ठीक है, हमेशा बस ये देखना प्लस माइनस इंटू डिवाइड क्या है, हो जाता है, कुछ नहीं होता, सब इजी होता है। ठीक है, देखो ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा इधर। अब ये मल्टीप्लाई और +3 रेशनल नंबर में हमने इंटीजर में सीखा था ना, ये +3 है। ठीक है, अब कोई बोलेगा मैंने भी एक बार ये कर दिया था कि मैं इस साइड लाके इसको भी -3 कर दिया। भाई मेरे को लग रहा था कि भाई +3 -3 होता है तो भाई जो मल्टीप्लाई का +3 है वो भी -3 हो जाएगा। नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है पता है, अगर जो भी साइन है इसके साथ मान लो अगर माइनस भी होता ना तो ये माइनस में ही एज इट इज जाता। अब ये प्लस में है तो ये प्लस में ही एज इट इज जाएगा, और तो अगर ये माइनस में होता तो ये माइनस में भी एज इट इज ही जाता। क्यों, अब देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के साथ जब भी हो तो नंबर के डिवाइड में भेज दो नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर, इसको 2 ले लेते हैं, 2 = 9 ऐसा दे रखा है। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से हटाओ और इसको डिवाइड में लगा दो। अब मान लो कभी ऐसा दे दिया भाई किसी ने, एग्जामिनर ने, क्वेश्चन बनाने वाले ने, x मल्टीप्लाइड बाय -4 = 9। अब ये जो -4 है ये एज इट इज उठ के यहाँ चला जाएगा और ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अब बाई चांस कभी मान लो ऐसे नहीं आया, ऐसे मल्टीप्लाई लिखा हुआ, ये ऐसे भी आ सकता है, जैसे इधर लिखा है ना 2x, ऐसे इधर भी आ सकता है -4x = 9। अब सोचोगे अरे भाई हमने तो क्या सीखा था, हमने सीखा था कि भाई अगर मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में चला जाएगा, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई में नहीं है और उसमें तो जो था वो इस साइड था। अब ऐसे में आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख सकते हो। इधर कौन सी प्रॉपर्टी भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद है रेशनल नंबर में हमने क्या किया था, रेशनल नंबर में हमने सीखा था कि भाई a मल्टीप्लाइड बाय b = b मल्टीप्लाइड बाय a, मतलब साइड हम चेंज कर सकते हैं। तो ये इधर था, इसको मैं उठा के इधर ले आया। अब हम x लेंगे = में 9 डिवाइडेड बाय -4, -4 ही जाएगा, ये एज इट इज उठ के +4 नहीं होएगा। ये इस चीज का ध्यान रखना बस। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है और जो डिवाइड में होता है इधर जाकर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ये था, ये 7 तो इधर आ गया। अभी हमने क्या सीखा भाई, माइनस, ये इस चीज को ध्यान रखना, कीप इन माइंड। ठीक है, -3 + 3 होएगा, -3 + 3 होएगा, x हो गया हमारा 10 2x हो गया। अब हमने क्या सीखा था, मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड होएगा, x = 10 डिवाइडेड बाय 2 तो x हो गया 5। अब x हो गया 5। अब मान लो तब ये ऐसे आ जाता है 2x = 9 और x = 9/2। अब भाई अगले में, अब कई तो यही परेशान हो जाएंगे, अरे भाई अगले में हम क्या करेंगे, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। अब हम क्या 4.5 लिखेंगे क्या। देखो अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इसमें आप x = 4.5 लिख देते हो तो वो सही होगा, और अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो भी वो गलत नहीं होगा, वो सही होगा। बाकी एक बार आप अपने टीचर से पूछ लेना, क्योंकि हो सकता है कि भाई टीचर मना कर दे, ऐसे ऐसे नहीं छोड़ना, लेकिन मेरे टीचर तो बोल देते हैं भाई ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो हमारी चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है 361 डिवाइडेड बाय 265। अब इसको भाई कौन पॉइंट में डिवाइड करने बैठेगा, है ना, तो इसको ऐसे इसमें इसको इसीलिए ऐसे नंबरों को ऐसे ही छोड़ दिया करो। अब जो हो सकता है, जो तुम्हें लग रहा है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उनको कर दो, और जो लग रहा है भाई टाइम वेस्ट करेंगे उन्हें रहने दो, छोड़ो, क्या करना करके फालतू का टाइम वेस्ट। ठीक है, ये वाला तो हो गया। अब अगर ये कहता है चेक करो तो क्या करेंगे, देखो इसमें फिर हम लिखेंगे
2x माइनस 3 इक्वल टू 7, ठीक है। फिर हम एक लाइन बनाएंगे LHS इक्वल टू 2x माइनस 3, नहीं पहले इससे पहले लिखेंगे x इक्वल टू 10, सॉरी जो भी वैल्यू है x की 5, x इक्वल टू 5, ठीक है। LHS हो जाएगा हमारा 2x ये इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 3 जो होता है 7, और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फिर हम RHS इक्वल टू 7, तो एज LHS इज इक्वल टू RHS, x इक्वल टू 7 इज करेक्ट। अगर आपसे उसका वो दिखाने के लिए पूछा है ना कभी, चेक करने के लिए सॉल्यूशन को, तो उसमें ऐसे करते हैं, ठीक है। अब आते हैं भाई नई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा 2y प्लस 9 इक्वल टू 4, क्या 2y प्लस 9 इक्वल टू 4, ठीक है। हमने क्या सीखा, 2y ऐसे लिखो पहले, उसके बाद जो प्लस में उधर ले जाके माइनस करो, इक्वल टू 4 माइनस 9, तो 2y हो जाएगा हमारा -5। इंटीजर में जैसे हमने सीखा था कि भाई इंटीजर में कैसे करते हैं कि भाई इसका प्लस है इसके साथ प्लस है, तो जो दोनों अलग अलग साइन में हो तो पहले दोनों को माइनस करो, उसके बाद जिसके पास बड़ा साइन हो वो लगा दो, ठीक है। अब y इक्वल टू आ गया भाई -5/2। अब क्या होगा, अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन अब देखो इसका सॉल्यूशन ज़्यादातर को पता होगा, इसका सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू -2.5, ठीक है। अगर आपको ये पता हो तो लिखना, नहीं पता हो तो निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि भाई कैसे आया, क्यों आया, कैसे डिवाइड करें, क्या डिवाइड करें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। इतना भी छोड़ दोगे तब भी कुछ नहीं होगा। अब चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, चेकिंग, एक अलग कॉलम बनाओ चेकिंग, ठीक है। ऐसे 2 लाइन डाल दी, उसके बाद x फॉर x, एक लाइन लिख देना फॉर x, सॉरी जो भी है मतलब x y z, y इक्वल टू -5/2, ठीक है, ठीक है। y इक्वल टू -5/2, इसमें हो जाएगा हमारा 2y प्लस 9, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5/2, इससे ये कट गया, प्लस 9 -5/2, ठीक है। -5 प्लस 9 ये आ जाएगा हमारा 4, RHS क्या था 4, एज LHS इज इक्वल टू RHS, x इक्वल टू -5/2, सॉरी y था इधर, y इक्वल टू -5/2 इज राइट, बस इतना भी छोड़ दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है। अब एक और पे आते हैं, ये जो हमने डिवीजन वाला सीखा था, अब एक उसका भी देख लेते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप सबको ये वाला, ठीक है। ये वाला थोड़ा अजीब सा, इसे एक बार समझना, ये है x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू -3/2, ठीक है। ये है ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले कभी भी सबसे पहले इनटू या डिवाइड वालों को दूसरी साइड ट्रांसपोज मत करना, कभी भी मत करना, गलत आंसर आएगा। हमेशा इन नंबर जो प्लस माइनस वाले हो ना, पहले उनको करना हमेशा, ये चीज़ याद रख लो, ठीक है। अब देखो इसका क्या बनेगा, x/3 इक्वल टू -3/2, ये इधर जाके माइनस होएगा -5/2, ठीक है। x/3 इक्वल टू -3 -5/2, तो x/3 हो जाएगा हमारा -8/2, x/3 हो गया, इसको -4 भी लिख सकते हैं भाई, इससे ये कट जाएगा 4। अब x इक्वल टू, ये 3 इसके साथ डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। लेकिन कभी मान लो ऐसे दे दिया, ऐसे थोड़ा वो अलग कंडीशन है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इसको देखो, -12 आ गया ये,
x हमारा -12 होएगा। चेक फॉर x इक्वल टू -12, ठीक है। x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू LHS इक्वल टू x/3 प्लस 5/2, ये हो जाएगा 12/3 प्लस 5/2। इसको हम 4 प्लस 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 8/2 प्लस 5/2, ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 5/2। 8 प्लस 5 कितना होता है? 13/2। सॉरी, अब देखो मैंने क्या गलती करी, बताता हूँ, मेरी समझ में आ रही। देखो ये चीज़ आप मत करना कभी। इधर था माइनस, इधर मैंने माइनस नहीं लगाया, माइनस, इधर माइनस, फिर इधर, इसकी वजह से मेरा आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़, इस चीज़ का एग्जाम में ध्यान रखना, ठीक है। आप लिखो एज RHS लगाओ, आप RHS इक्वल टू -3/2 एज LHS इज इक्वल टू RHS, as LHS is equal to RHS, x equal to -12 is right, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।